हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं बॉडी पॉलिटिक और मैं हूं जावेद लांका। नाज़रीन, आज 8 फरवरी का दिन था और जिस वक्त हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो शाम के 5 बज चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो आम इंतखाबात के लिए मुकर्रर करदा टाइम था वो मुकम्मल हो चुका है। और मुल्क भर से जो मुख्तलिफ इतलात मिल रही हैं उनके मुताबिक कुछ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां अभी तक वोटर्स की लंबी कतारें अंदर और बाहर मौजूद हैं। और ऑफिशियल तौर पर जो जिस तरह इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसे सारे पोलिंग स्टेशन जहां पर एक कसीर तादाद वोटर्स की अभी भी रह गई है उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। बलूचिस्तान में भी कुछ ऐसे पोलिंग है और मुल्क भर में है और उम्मीद है कि जो कनेक्टिविटी ना होने के बिना पर मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं अगर उन्हीं से इतलात नहीं आ रही तो इलेक्शन कमीशन तमाम उन वोटर्स को मौका देगा अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने का जो वहाँ मौजूद हैं और कानून के मुताबिक। और मेरे ख्याल में टाइम और बाकी जो दीगर मामलात हैं उनके आड़े नहीं आने चाहिए। मजमूई तौर पर इंतखाबात का दिन जो है वो आप उसको अगर एट द एंड ऑफ डे एक बेहतर अमल कह सकते हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं आज के दिन भी वो कल की तरह मेजर ही हैं। 15-16 ऐसे धमाके और छोटे मोटे ग्रेनेड हमले और वाक़यात हुए हैं जिनमें कारान में एक पुलिस एहलकार जो है उनकी जान गई है और 2 जो पुलिस एहलकार हैं ज़ख्मी हुए, जबकि संजावी में एक जो आईईडी बारूदी मवाद रखा गया था उसमें 2 बच्चों की हलाकतों की इतला है। और छोटे मोटे जो झगड़े हैं उनमें बहुत सारे अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं, लेकिन ये हर इलेक्शन का पार्ट होता है। और पंजाब में भी इस तरह पोलिंग स्टेशन पर जो दोनों ग्रुप और पार्टीज़ हैं उनके दरमियान तसादुम में 15 से 20 अफराद के ज़ख्मी होने की जो इतलात हैं हम तक पहुंची हैं। तो मजमूई तौर पर पोलिंग डे हो गया और बगैर किसी रुकावट के जो हमें यहाँ हमने देखा कि किसी को वोट देने से रोका नहीं गया, ना इंतजाम की तरफ से ना किसी ऐसे जो किसी फोर्स की तरफ से जो हमेशा आता है कि किसी ग्रुप ने मुखालिफ ग्रुप के वोटर्स को रोक दिया। तो वोटर्स ने अपना जो है हक वो इस्तेमाल किया वोट का। हाँ, दूसरी इसमें बात है कि कुछ फैक्टर्स जो थे वो जैसे गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए थे, बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें बहुत सारी कीमती जानें चली गई थी तो एक फ़ियर और खौफ मौजूद था। लेकिन सर्दी के बावजूद मिड डे में यानी आप कह सकते हैं कि 1 बजे के बाद बहुत सारे वोटर ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान में बल्कि पूरे मुल्क में जो टीवी स्क्रीन रिपोर्ट कर रहे थे, मुख्तलिफ टेलीविज़न और जो सोशल मीडिया की कनेक्टिविटी जहाँ तक मौजूद थी, तो उससे ये लग रहा था कि लोग जो है वो देर से निकले हैं। यही सबब है कि बहुत सारी पोलिंग स्टेशंस पर अभी भी जब वक्त ख़त्म हो गया है तो लोग खड़े हुए हैं अपना वोट देने के लिए। शुरुआती तौर पर शहरी इलाकों में बहुत कम लोग निकले थे, लेकिन बाद में वहाँ भी थोड़ा एक्टिविटी नज़र आई। तो उम्मीद की जा सकती है कि एक मॉडेस्ट किस्म का जो टर्न आउट है सिलेक्शन में होगा और रिवायती तौर पर जो 50 और 40 के दरमियान टर्न आउट होता है उसके ही दरमियान कहीं होगा, तो फिर ये बेहतर इलेक्शन जो है तस्वर किया जाएगा। सबसे बुरा जो इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में टर्न आउट के हवाले से करार दिया जाता है वो 97 का इलेक्शन था जिसमें 35 से 36% वोट डले गए थे। और इस तरह 70 का जो इलेक्शन था उसमें 61% जो वोट टर्न आउट हुआ। इलेक्शन डे के साथ साथ काफ़ी चीज़ें अराउंड थी, ख़ास तौर पर इंटरनेट की जो बंदिश थी और मोबाइल और सेलुलर फ़ोन की बंदिश उसने बड़ा हैम्पर किया। उम्मीदवार परेशान हुए, उनके जो एजेंट और उनका जो बाहर नेटवर्क होता है वोटर्स को पहुंचाने वाला, उनके दरमियान कम्युनिकेशन का बड़ा मसला रहा। क्योंकि वफाकी हुकूमत ने और सरकार ने कहा कि ये सिक्योरिटी मेजर्स के लिए किया गया है और चंद घंटों के लिए है, लेकिन हमने देखा कि पोलिंग के दरमियान पूरा अरसा जो है जितने घंटे थे ये मोबाइल सर्विस बंद रही और अभी जब आपसे बातचीत हो रही है तब भी ये मोबाइल सर्विस बहाल नहीं हुई। तो इस पर ज़्यादा तशवीश बढ़ रही है। यहाँ पर सरदार अख्तर मेंगल जो बीएनपी के सरबराह हैं उन्होंने इस पर बड़ा तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि इससे स्मेल आ रही है कि शायद अगर अब भी मोबाइल सर्विस और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहाल नहीं किया गया
تو یہ اس سے امکان ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی نتائج کا مرحلہ آ رہا ہے اور فائل 45 فارم کی جو کمپائلیشن ہے اس میں شاید کوئی ٹیمپرنگ کی جائے گی، کیونکہ اگر موبائل کی کنیکٹیوٹی ہوگی تو آج کے اس دور میں جو ایجنٹ ہیں مختلف امیدواران کے یا پارٹیز کے، وہ دین اینڈ دیئر واٹس ایپ پر ریزلٹس اپنے جو مراکز انہوں نے بنا رکھے ہیں یا جو انتخابی نتائج کے لیے ایک آفس قائم کیے جاتے ہیں، مرکزی آفس، وہاں نتائج پہنچ جاتے ہیں. تو اس طرح وہ کمپیئر کرنے میں، دیکھنے میں، اور رزلٹ ساتھ ساتھ جو غیر سرکاری اور غیر حتمی طور پر کمپائل کرنے کا سلسلہ وہ پارٹیز امیدواران خود بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس پر تشویش ہے. اور آج دن بھر بھی بہت سارے لیڈران نے، بلاول بھٹو نے اور خواجہ سعد رفیق سمیت جو مختلف لیڈر تھے، شیری رحمان، انہوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا. اور لطیف کھوسہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ آزاد الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بڑا مذاق کیا گیا ہے کہ ایک اہم موقع پر کنیکٹیوٹی ختم کر دی ہے اور پریشانی میں ڈال دیا ہے. ظاہر ہے یہ پریشانی میڈیا کے لیے بھی تھی، اور جو کمزور رپورٹنگ والے ادارے ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو آبزرور ہوتے ہیں ہیومن رائٹس کے، یا سارے جو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہر گھنٹے کی اور لمحہ بلمحہ صورتحال، وہ بھی اس رابطے سے محروم رہے. اور جو ڈیوٹی پر لوگ ہیں ان کا بھی کوئی خاص اپنا رابطہ اپنے رشتہ داروں سے، یا وہ جو لوگ ان کی جو ٹیک کیئر کے لیے اراؤنڈ موجود ہوتے ہیں، تو کیونکہ سیکیورٹی کنسرنس کے حوالے سے عملے کے سے کنیکٹیوٹی کا بھی خود ایک مسئلہ تھا. بہرحال ایک دن تھا جو گزر گیا. ابھی نتائج کچھ گھنٹوں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اگر کوئی ان کا سسٹم جو الیکشن کمیشن کا، اگر وہ انہوں نے پراپرلی کام کیا اور 2018 کی طرح اگر آر ٹی ایس کی طرح وہ ناکام ہو گیا اور بیٹھ نہ گیا، تو بہت جلد ہی جو ہے رزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بحال کر دینی چاہیے حکومت کو، تاکہ جو یہ تشویش بڑھ رہی ہے امیدواران میں اور پارٹیز میں کہ آخر کیوں اتنا لمبا جو ہے وہ آؤٹیج کیے گئے ہیں موبائل سروس کے، تو اب ان کو کھول دینا چاہیے. آج کے دن جو میجر پارٹیز کے لیڈرز تھے انہوں نے اپنے اپنے ووٹ اپنے آبائی حلقوں میں ڈالے. نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف ان کی صاحبزادی نے ماڈل ٹاؤن میں ووٹ ڈالا. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف اور مریم نواز نے مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دیا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ انہوں نے اس حلقے میں اون چودھری کی حمایت کی تھی، استحکام پاکستان پارٹی کے جو امیدوار ہیں، پرانے جو اے ڈی ہیں عمران خان کے. تو تصاویر جو آئیں ان میں بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے شیر کو ووٹ نہیں دیا، اون چودھری کو ووٹ دیا. تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو حکومت بنانے کی دعوے دار ہے، حکومت بنانے جا رہی ہے، ان کے جو 3 میجر لیڈر ہیں، کی لیڈرز ہیں، انہوں نے اپنا ووٹ اپنی پارٹی کو نہیں دیا. جس طرح دیگر جو لیڈران ہیں، بلاول بھٹو نے لاڑکانہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا، آصف زرداری نے نواب شاہ میں، اور ان کی بیٹی آصفہ بھٹو نے بھی نواب شاہ میں ووٹ دیا. مولانا فضل الرحمان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور سردار اختل میگر اور ڈاکٹر مالک بلوچ نے اپنے آبائی حلقوں میں. اس طرح محمود خان اچکزئی نے بھی اپنے آبائی حلقے میں ووٹ کاسٹ کیا. باقی جو دیگر عام جو لیڈران ہیں، جس طرح پی ٹی آئی کے جو موجودہ چیئرمین صاحب ہیں ایڈوکیٹ گوہر خان نے بھی اپنے علاقے، اپنے آبائی علاقے میں ووٹ ڈالا. تو مجموعی طور پر آپ اس پورے پروسیس کو پیسفل کہہ سکتے ہیں. اب ظاہر ہے عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. وہ دن جس کا بہت بڑا انتظار تھا، 5 سال سے زائد عرصے تک، یعنی 6 سال گزر چکے ہیں، اس کے بعد جنرل الیکشن ہو رہے ہیں، تو لوگوں نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے. ابھی تک وہ جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو ڈبوں میں بند ہے، اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد وہ ڈبوں سے نکلنا اور کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اسی طرح جو امیدواران ہیں، پارٹیز ہیں، ان کی دھڑکن بھی بڑھتی جائے گی، اور آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جو نتائج آنا شروع ہوں گے. فارم 45 جس طرح رپورٹ ہوگا ان کو، بعد میں وہ کمپائل ہو کر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. تو لیٹ نائٹ آج کی جو 8 اور 9 فروری کے درمیانی شب ہے، اس میں ایک بڑا نمبر آف جو ریزلٹس ہے وہ آ جاتا ہے، اور ایک حتمی شکل جو بن جاتی ہے کہ آئندہ دنوں میں ملک میں کون حکومت بنانے جا رہا ہے اور کس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے، اور بڑے بڑے جو مقابلے تھے ان میں کون سے اپسیٹ ہوئے ہیں. تو چند ہی گھنٹوں میں یہ چیز سامنے آ جائے گی.
साइड लाइंस पर तज्ज़े भी चलते रहे, गो कि वो इंटरनेट की जो डिसरप्शन है उसकी वजह से जिन सहाफ़ियों के पास थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी थी वो विलाग करते रहे और अपने अपने जो उनके हाइपोथेटिकल रिजल्ट्स हैं या गेस हैं वो करते रहे और अपनी अपनी फेवरेट पार्टीज़ को वो जितवाते रहे। लेकिन ये सारे गेस कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएंगे और वो वर्डिक्ट नेशनल असेंबलीज़ पर और प्रोविंशियल असेंबलीज़ की सतह पर भी आपके सामने आ जाएगा कि आइंदा जो 5 साल हैं उसमें मुल्क को कौन सी पार्टी और कौन सा प्रोग्राम रूल करने जा रहा है। और ये भी पता चल जाएगा, जैसे मियां नवाज शरीफ ने ख्वाहिश की है कि वो रिपोर्टर से बात करते हुए अल्लाह से पनाह मांग रहे थे कि उनको अल्लाह कोalition सरकार से बचाए और उनको सिंपल मेजॉरिटी मिले। तो देखें कि मियां नवाज शरीफ की ये दुआ कबूल होती है या कि जो कुराए फाल है उनके भाई मियां शहबाज शरीफ के नाम निकलता है, क्योंकि वो एक इंडिया के तौर पर कह चुके हैं कि अगर मैंडेट इस तरह का सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई और मेजॉरिटी नहीं मिली तो फिर मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के कैंडिडेट नहीं होंगे और पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। और दूसरा ये है कि अगर रिज़ल्ट बड़े क्लोज आ जाते हैं दो जो मेजर पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, तो उस सूरत में भी फिर क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने अपने तौर पर तगोदो करना शुरू करेंगी। जरदारी साहब इस जोड़ तोड़ के जो मास्टर माने जाते हैं। अगर नताइज मुस्लिम लीग के कोई क्लोज आए, 15-20 सीटों का फ़र्क हुआ, तो फिर शायद पीपल्स पार्टी भी अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगी हुकूमत बनाने की। तो ये सारी जो बातें हैं अभी चंद घंटों में हमारे और पूरे मुल्क और दुनिया के सामने आने वाली है। हमने कहा कि इलेक्शन पोलिंग टाइम ख़त्म हो गया है। ये छोटी मोटी जो अपडेट्स थी वो आपके साथ शेयर करें और बदकिस्मत के साथ हमारा सूबा जो है बलूचिस्तान, वो इलेक्शन के दिन आज भी पीसफुल नहीं रहा। बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ डे अच्छी बात ये है कि इतने संजीदा और इतने बड़े और ग्रेव वाक़यात नहीं हुए कि जिससे पोलिंग का अमल और कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में वोटिंग रोकी जा सकती और इलेक्शन जो है वो प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। कुछ जगहों पर ज़रूर हुआ होगा, कुछ पोलिंग इस तरह रुकी होंगी। हमारे पास इतलात इसलिए नहीं है कि वहाँ से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन उन सारी चीज़ों को और उम्मीदवारों के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेगी। अगर कोई चीज़ रह जाती है तो फिर जिस तरह कानून और तरीक़ेकार है इलेक्शन कमीशन का, उस तरह ये चीज़ें एड्रेस होंगी। हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें। जिस तरह नई डेवलपमेंट्स होंगी यहाँ से और पूरे मुल्क से आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।